हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा आई थिंक 4 या 5th लेक्चर है जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, है ना, कि कैसे किस क्वेश्चन को, किस फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। और ये हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बाकी के जो इससे पहले के लेक्चर्स है उसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सर्कल दी फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1, मतलब पूरा होल जो ग्रेटर देन 1 हो फ्रैक्शन, उसे हमें सर्कल करना है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 क्या होता है, जब देखो 1 तो जब ही बनेगा जब आपका ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स आएंगे वो दोनों सेम हो। अगर 3 3 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3/3 तो इसका मतलब ये कट के क्या बन जाएगा, एक पूरा होल, है ना, ये क्या बन जाएगा, एक पूरा होल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है कि 7 क्या है 9 है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है ना। अगर हम देखो, अगर जो न्यूमरेटर में जो नंबर होता है अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा नंबर हो, जैसे न्यूमरेटर में क्या है 7 है और डिनोमिनेटर में क्या है 9 है, तो 7 जो है 9 से छोटा है, इट मीन्स ये क्या है, लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 नहीं है। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ पे है ये 9/4, ठीक है, तो 9/4 को अगर क्या करो आप 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 - 1 क्या आ गया, 1 बचा। अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया, है ना। जो नंबर ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर होता है अगर वो छोटा होता है तो वो जो नंबर आपका कटने के बाद बनेगा वो होता है डेसिमल में नंबर। ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, ये भी मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसमें से सर्कल आप खुद से देख लेना कि कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1 है, कौन सा न्यूमरेटर ज़्यादा है, कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कंपेयर करके लिखनी है। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, वो भी मैं बता चुकी हूँ। जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में होता है मतलब नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस टू 1। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है ना। कैसे, लेट अस कंपेयर सम मोर फ्रैक्शंस बिटवीन सेवी एंड शामी, कैन यू टेल हु एट लेस। ठीक है, किसने कम खाया, अब हमें कंपैरिजन करना है ना। तो सवी क्या बोल रही है, सेवी, I ate 7/8 पराठा yesterday evening, इसने क्या किया 7/8 पराठा, इसका मतलब क्या है कि ये 1 से छोटा नंबर है, मतलब इस पूरे होल में इसने पूरा ग्रेटर देन 1 पराठा नहीं खाया है ना। तो 7/8 पराठा yesterday evening, फिर ये क्या बोलता है, I ate 8/6 पराठा yesterday evening, इट मीन्स ये क्या है, इसने ग्रेटर देन 1 जो है वो पराठे खाए हैं। ठीक है, क्यों, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर में जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है ना, इसमें क्या है, लेस है, इसीलिए ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये है लेस देन 1। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन 1, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। अब 7/8, इसमें देखो इसको क्या कर दिया है, 7/8 को इसने ऐसे इस पिक्चर में शो करके दिखाया है। इसने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें से टोटल इसके पार्ट्स जो है, इसने 7 जो पार्ट्स हैं टोटल 8 में से 7 पार्ट्स ने इसको क्या, इसने 7 पार्ट्स को क्या किया है, खा लिया है। इट मीन्स जो ये एक ब्लैंक है वो छूटा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया,
ये ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? नहीं हुआ। जब हमने इसको पिक्चर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके चेक किया तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ ही नहीं, ये तो 1 भी नहीं हुआ, ये तो होल भी नहीं बना, है ना। अगर हम इसे चेक करें कि 8/6 है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है, इसमें एक पार्ट में 6 है, दूसरे में क्या है 6 है, 6 और 6 इसने टोटल क्या किए हैं 8 पार्ट्स खाए हैं। इसका मतलब इसने एक पराठा तो पूरा खाया ही खाया है, दूसरे वाले में से भी इसने 2 पार्ट क्या किए हैं, खाए हैं। तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये 1 से ग्रेटर हो गया। अब let us do compare the following fractions using 1 as a reference, share your reasoning in the class, ठीक है, हमें इसे कंपेयर करना है कि कौन सा लेस देन 1 है और कौन सा, ठीक है। हमें देखो, अब इसमें देखो 8/7 है, मैं आपको सिर्फ एक ऐसी करके बताऊंगी 8/7 क्या हो गया। हमें ये चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। मैंने आपको बताया किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से, तो वो जो नंबर होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, इसमें 8 क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मीन्स ये क्या है ग्रेटर देन 1 है ना। अब 9/15 है, तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं है ना, ग्रेटर देन 1। तो हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे, ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये नहीं है। अब इन दोनों में से देखो, ये पूरा 6/6 है, इट मीन्स ये क्या है 6/6 क्या बन गया, एक पूरा होल बन गया। बट 19/12 क्या हो गया, 12 जो है देखो, ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को। तो ये क्या हो गया, बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए हम इस पे ऐसा एरो बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है देखो 13 20 से छोटा है, इट मीन्स ये लेस देन 1 है, लेस देन होल है। और 17/15 क्या है ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स इसका एरो ऐसे आएगा, ठीक है। बाकी के ये 1 2 3 क्वेश्चंस जो है ये आपको खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस टू हाफ। अब क्या करना है देखो, हाफ में हमें कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे क्या है 1/2, जैसे अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर जो भी आएगा वो क्या पूरे होल के इक्वल हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया था 1/2 क्या होता है, उसे हम हाफ बोलते हैं, 1/2 इस हाफ के इक्वल होता है ना। इस पूरे फुल पार्ट का वो क्या बन जाएगा हाफ, तो ये 1/2 पार्ट हो गया, ये 1/2 पार्ट हो गया। इट मीन्स जो ये 2 है, ये पूरे फ्रैक्शन का पूरे होल के 2 पार्ट हुए हैं, जिसमें से हम एक पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया हाफ। ऐसी अब हमें क्या करना है, हाफ में कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाफ में कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस हाफ, पहले हम 1 से कर रहे थे, अब हमें हाफ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें से सिर्फ हाफ को कंपेयर किया है, इस हाफ में से भी क्या हुआ है 1 2 3 4 पार्ट्स हुए हैं। तो ये 4 बाय टोटल कितने पार्ट्स हो गए। अब देखो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि है तो ये इसी का पार्ट, तो इसके भी उतने ही पार्ट्स बनेंगे 4 पार्ट्स, है ना, इसके भी 4 पार्ट्स बनेंगे। ये कितने बन गए 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है, 4 ही बनेगा इसका पार्ट, इसके इक्वल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए ये पार्ट्स। ये ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 4/8 हो गया, है ना, 4/8 हुआ। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, जैसे अभी अब तो हमने पिक्चर फॉर्म में देख लिया, ठीक है, अगर हमारे पास ये नंबर है 4/8, ठीक है, 4/8 है, तो अगर हम इसे 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से हमने 2 से किया, हम इसे डायरेक्ट 4 की टेबल से भी कर सकते हैं, बट वो आपको समझ में आए इसीलिए मैंने 2 से किया पहले। फिर से ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये क्या बन गया हाफ के इक्वल आ गया, ये हाफ के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हाफ के रेफरेंस में भी हमने इसे चेक कर लिया,
ये भी सेम है। 3/6 को अगर आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इट मीन्स हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेट अस डू। अब हमारे पास एक्सरसाइज है सर्कल दी फ्रैक्शंस बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ। अभी हम 1 का कर रहे थे, जो 1 के इक्वल होगा उसे हमें सर्कल करना था। ठीक है, अब हमें देखना है जो हाफ के इक्वल होगा हमें उसे सर्कल करना है। ठीक है, तो ये 2/4 है। अब देखो, आपको नंबर्स को देखते ही, फ्रैक्शन को देखते ही ये देखना है कि वो किसी के टेबल में कॉमन आ रहा है या नहीं, किसी के टेबल से वो कट होगा या नहीं होगा। जैसे 2/4 है तो 2/4 देखो, 2 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये 2 के टेबल में से दोनों कट जाएंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, हाफ के इक्वल हो गया। क्या हो गया, ये हाफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वाला नंबर हम सर्कल कर देंगे। अब देखो 3/5 है, 3/5 हाफ के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो ये किसी के टेबल से कट हो रहा है और ना ही ये किसी के टेबल में कॉमन है, और ये तो वैसे भी हाफ के इक्वल नहीं है। ठीक है, 3/5 पार्ट है ना, तो अगर किसी इसका 5 पार्ट होता है हाफ का, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से इस 3 पार्ट को कंपेयर किया, मतलब ये हाफ तो बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ये हाफ, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। 5/7 भी नहीं होगा, 5/9 भी नहीं होगा, 6/12। अब देखो 6 भी 6 के टेबल में आएगा, 12 भी 6 के टेबल में आएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या हो गया, हाफ के इक्वल हो गया, तो इसे सर्कल कर देंगे। सेम 7/12 14 भी हो जाएगा, 10/20 भी हो जाएगा, 5/10 भी होगा, 6/8 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये क्या हो गया 3/4, ये हाफ के इक्वल नहीं है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, 8/16 होगा ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है, सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन दी बॉक्स बिलो। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, सर्कल दी फ्रैक्शन दैट आर लेस देन हाफ, जो हाफ से भी लेस देन हो। अब देखो हाफ का कैसे पता चल रहा था आपको, अगर कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन कट होने के बाद, जैसे ये है 1 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये क्या है 1/3 पार्ट है ना, तो ये हाफ से लेस देन है, हाफ से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे का, इस हाफ का भी हम क्या करेंगे 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, इसका भी 3 पार्ट कर दिया, बट हम कंपेयर को सिर्फ इस वाले हाफ पार्ट को कंपेयर करेंगे, है ना। इसमें से क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को शेड किया है, तो ये हाफ हुआ है या नहीं हुआ है, ये हाफ, इस हाफ का भी हाफ हुआ है या नहीं हुआ है, कम है, लेस देन हाफ है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ये लेस देन हाफ है ना। कैसे पता चलेगा लेस देन हाफ है, पहली बात तो हम इस हाफ से ही कंपेयर करेंगे, पूरे होल से कंपेयर नहीं करेंगे। इस हाफ से भी अगर कोई फ्रैक्शन कम है ना, अगर इस हाफ से भी कोई फ्रैक्शन कम है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ। ठीक है, अब ये 2/4 है, 2/4 देखो क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो हाफ के ही इक्वल है ना, तो ये लेस देन हाफ नहीं है, ये हाफ के ही इक्वल है, तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे कर दिया था, ये नहीं होगा। फिर 12/15 है, 12/15, 12 और 15 3 की टेबल से कट होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4/5। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे, पहले तो एक पूरा होल बना दिया हमने, ठीक है, इसका हाफ कर दिया। अब इसके हाफ में भी हम कितने पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये हो गए पूरे 5 पार्ट्स। इसमें से हम इक्वल होना चाहिए, ये थोड़ा इधर उधर हो गया। अब हम इसमें से 4 पार्ट्स को क्या कर देंगे, शेड करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन हाफ है या नहीं, ये तो ग्रेटर देन हाफ है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन हाफ है। बट हमें सर्कल किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन हाफ को, है ना, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया। नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन यूजिंग हाफ। ठीक है, हमें हाफ का यूज करके अब क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। अभी भी हम वही कर रहे थे। ठीक है, आई एट 5/8 पराठा यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, इसने 5/8 पराठा खाया है। अब इसमें क्या है, देखो ये लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था अगर कोई न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर वाले नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना, तब वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये क्या है, लेस देन 1। आई एट 3/6 पराठा, 3/6 मीन्स हाफ, हाफ हो गया ना, हाफ पराठा यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, डू यू थिंक 8 मोर पराठा। अब देखो इसमें क्या है, 5/8 है ना, तो इसने क्या किया, टोटल इसके पार्ट्स कितने कर लिए हैं, 8 पार्ट्स कर लिए इसके टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से इसने क्या किया है, 5 पार्ट्स को लिया है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हाफ है ना, ये ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ, और ये बस 2 ही है। तो इसमें क्या था, अब देखो जैसे इसमें है 1/3 पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/3 को क्या कर देंगे, एक तो पूरा सबसे पहले होल बनाएंगे हम पूरा, इसके हम क्या कर देंगे, 3 पार्ट्स करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट को लेंगे, इस 1 पार्ट को लिया तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन हाफ होगा, लेस देन ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हाफ के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो क्या है, लेस देन हाफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ। ठीक है, लेस देन हाफ। सेम इसमें क्या है, 12/15 है, 4/5 आया था, है ना, जब हमने इसको कट किया तो ये क्या आया था, 4/5। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इस पूरे होल में 5 पार्ट्स बना लेंगे हम इसके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से हम 4 पार्ट्स को ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हाफ, है ना, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हाफ। ऐसे आपको कंपेयर करना है। इसमें भी क्या है, देखो आपको कंपेयर करना था, ये मैंने आपको बता दिया। अब फिर से हमें कंपैरिजन करना है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शंस विद हाफ। हमें इसे हाफ से ही क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले हम 1 से कर रहे थे, अब हमें इसे हाफ से कंपेयर करना है। तो 2/9 है, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, हमें हाफ से कंपेयर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अब टोटल इसके 9 पार्ट्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बन जाएगा इधर, ऐसे बनेगा 9। ठीक है, इसमें से अच्छे से बना लेते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब
इसमें से हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स को शेड करना है, 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे हमने शेड कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें 4/7 करना है, तो 4/7 करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें से 1 2 3 4 इस पूरे को शेड कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, इसे कंपेयर करना था ना कि कौन सा हाफ से ग्रेटर और स्मॉलर है, हमें हाफ से कंपेयर करना है। तो ये क्या है, ये क्या है, लेस देन हाफ, और ये क्या है, ग्रेटर देन हाफ। तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, ऐसे, ग्रेटर का। 4/7 इज ग्रेटर देन 2/9, ठीक है। हमने इसे किससे कंपेयर किया है, हाफ से कंपेयर किया है, 1 से नहीं किया है, ठीक है। 11/14 7/20, अब 11/14 में ये तो हो जाएगा 11/14 ग्रेटर देन हाफ है, और ये 7/20 क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ। तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 11/14, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस जो है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राई दिस। हमें क्या करना है, कुछ और चीजें सीखनी है, जैसे इफ द लेंथ ऑफ अ आंट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नंबर लाइन बनाई है आंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ द लेंथ ऑफ एन आंट इज 1/4, एक आंट की लेंथ कितनी है, 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 सच। तो क्या कर देंगे हम, 1/4 को, जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आंट्स कितनी है, 16 है, एक आंट की लेंथ है 1/4, तो 16 आंट की कितनी लेंथ हो जाएगी। हम उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली अगर किसी नंबर को हम ऐसे निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 16, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जो ये नंबर होता है डिनोमिनेटर का नंबर हो जाएगा, और ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाता है, आपस में डिवाइड होते हैं। अगर ये नंबर डिवाइड होने वाले हो तो 4 की टेबल में 16 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब तो ये क्या हो गया, 1/1, इसका फ्रैक्शन कोई बनेगा ही नहीं, ये तो पूरा होल बन गया। मल्टीप्लाई विथ 4, तो क्या आ गया, ये 4, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी लेंथ हो गई इसकी टोटल, 4 सेंटीमीटर, बस। सो फाइनली हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। ये टोटल पूरा चैप्टर जो हुआ है 5 लेक्चर में हुआ है, ठीक है। इसके टोटल 5 पार्ट्स बने हैं। सो आई होप इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो पुराने पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसे जाकर देखो। उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो सब समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।